हाय गाइस, दिस इज रेशमा। हाउ आर यू ऑल? सब लोगों को स्पेशली मेरे जो हिंदू भाई बहन लोग हैं उन लोगों के लिए हैप्पी विनायक चौथी। उसको क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ तो विनायक चौथी बोलते हैं यार। तो अब गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। तो आप सब लोगों को गणपति की शुभकामनाएं ईद की। ओके, तो आज हम टेरो कार्ड रीडिंग नहीं है, आज हम साईं बाबा के डेक लेके आए हैं आप लोगों के लिए। तो आप चूज कर लीजिए। फर्स्ट कार्ड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, सेकंड कार्ड है कैंसर स्पाइसिस स्कॉर्पियो, और तीसरा कार्ड है टोरस वर्गो कैप्रिकॉन, और फोर्थ कार्ड है एरिस लियो सजिटेरियस। तो आप लोगों के उसके मुताबिक, आपके जो जोडियाक साइंस है उसके मुताबिक आप लोग चूज कर सकते हैं। तो ठीक है, पहले हम लेंगे जेमिनाइस लिब्रा एक्वेरियस। तो आप लोगों के लिए खुदा ताला, वहाँ ईश्वर, वह भगवान साईं बाबा डेक से आप लोगों को क्या निकला है एक बार देखते हैं। ठीक है, तो एक मिनट। विपुलता, जल्दी ही आप विपुलता का उपहार ग्रहण करेंगे। तो जल्द से जल्द जो भी ये बंदे हैं जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस का, जो आप लोग जो कामयाब नहीं हुए थे, जिस सिचुएशंस में आप लोग जो कामयाब होना चाहते थे, जिस सिचुएशंस में आप कामयाब नहीं हुए थे, तो वो फ्रूट आपको बहुत जल्द मिल रहा है। जल्द ही आपकी विफलता का उपहार ग्रहण करेंगे। तो वो तोहफा जो भी आप, चाहे घर हो, चाहे प्रेम हो, चाहे शादी हो, चाहे एंगेजमेंट हो, चाहे अच्छा एक एजुकेशन के लिए जा रहे हैं आप लोग, या तो कुछ अच्छा एजुकेशन के लिए आप जिस भी जगह है चूज कर रहे हैं, या तो आप आज तक किस सिचुएशंस में पड़े हुए थे, लेकिन अचानक से आपको कोई ऐसा जॉब मिलेगा, या तो कोई ऐसा बिजनेस, एक बिजनेस को छोड़कर एक नया बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से जो लक नहीं मिल के आ रहा है आपका, वो लक मिल के आएगा, जो स्पेशली जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस को। तो जल्द ही वो मालिक जो गणपति बप्पा मोरिया आपको इस ईद के तोहफे पर जो साईं बाबा डेक लेके आए हैं, वो बता रहे हैं कि ये आप लोगों के लिए तोहफा है, जो आज तक जो आप लोगों का किस्मत सीधा नहीं था। तो स्पेशली वो जैसा उसमें अनलकी आप लोग कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, लेकिन उसमें आप मकाम हासिल नहीं कर पा रहे थे, जिस चीज़ में भी हो। अगर आपका वो एजुकेशन का लाइफ के बारे में हो, या बिजनेस वाइज हो, जॉब वाइज हो, जहाँ जॉब अच्छा नहीं मिल रहा हो, उसके लिए स्पेशली जो आप विफलता का ये हो रहे थे, जो लक नहीं मिल के आ रहा था आप लोगों को अच्छी तरीके से, तो उन लोगों को ना वो जो विफलता का है, आज वो लक बनकर आप इस गणपति बप्पा मोरिया के इस दिन, विनायक चौथी के दिन, आप लोगों को वो उपहार खुदा ताला व ईश्वर और भगवान साईं बाबा के डेक के ज़रिए से विनायक चौथी के दिन, गणपति बप्पा मोरिया के इस त्योहार के दिन आपको ये संदेश दिया जा रहा है। सो पायल नंबर 1 जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस का रीडिंग यहाँ से ख़त्म होता है जी। और नेक्स्ट जो है कैंसर स्पाइसिस स्कॉर्पियो, आप लोगों के लिए क्या आया है देखेंगे। कैंसर स्पाइसिस स्कॉर्पियो के वालों के लिए जो ने ये चुना है कैंसर स्पाइसिस स्कॉर्पियो, आप लोगों के 4 डेक्स आए हुए हैं इधर। तो कैंसर स्पाइसी वालों का पल्ला बहुत भारी है। जो कैंसर स्पाइसिस स्कॉर्पियो लोग हैं, आप लोगों के लिए क्या लिखे हैं, कस्में और वचन। तो आप लोग ने किस किस से कस्में किए हैं, वचने किए हैं, वो कंप्लीट करेंगे इस बार, या तो आपको कंप्लीट करने की हिदायतें दे रहे हैं वह खुदा ताला, वह ईश्वर, वह भगवान, जो स्पेशली कैंसर स्पाइसिस स्कॉर्पियो वाले को। आप लोग क्या दिए, आपके यहाँ आपके परिवार ने दिए हुए वचन हर कीमत पर पूरा करें। जो भी आप यहाँ गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, या तो कुछ मंगेतर को आप कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, या आपकी बीवी को कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, या आपके शोहर को कुछ गिफ्ट देना
चाहते हैं इस तरीके से, या तो आपने कुछ बंगला खरीदने का सोचा है, या तो कुछ साड़ी वगैरह कुछ प्रॉमिसेस किए हैं, या तो कुछ गहने करने का प्रॉमिसेस किए हैं, या तो अपने बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन देने के लिए प्रॉमिसेस किए हैं, या इस तरीके से, या तो माँ बाप के लिए कुछ आपने करना बोल के सोचा है। किसी को भी आप कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं ना, वो 100% जो आपने किया है वो गिफ्ट उनको दीजिए बोल के आप लोग स्पेशली कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो वालों को बोला जा रहा है। आपके यहाँ आपके परिवार ने दिए हुए वचन हर कीमत पर पूरा करें। आपके परिवार वालों भी ने कुछ वचन किए हुए हैं, अगर आपके परिवार वालों ने भी वचन दे के भूल गए हैं, वो करे नहीं है, तो आप ये पुत्र है या पुत्री हो, आपको भी उस वचन को कंप्लीट करना है बोल के या खुदा ताला ईश्वर भगवान बोल रहे हैं। अगर आपने भी किसी को यहाँ वचन दिए हुए हैं वो आपको भी निभानी है, या आपके परिवार वालों ने कुछ वचन करके भूल गए हैं, तो ये आपका ये है कि आप उस वंश में पैदा हुए से उसको आपको वचन कंप्लीट करना है बोल के बोल रहे हैं खुदा ताला ईश्वर भगवान। संतुलन बैलेंस बना के रखना चाहिए आपको ज़िंदगी में। किस चीज़ पे आपको बैलेंस रखनी चाहिए? ऊर्जा का संतुलन भीतर की कंपन को नष्ट कर देगा। सांसों का अभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए। शायद आप लोगों को कैंसर स्पाइसेस वालों को बहुत गुस्सा आता है, या तो आप गुस्से को इमोशंस को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो गुस्से का हो चाहे इमोशनली का हो, वो ऊर्जा ना आप ना संतुलित कर नहीं पा रहे, तो वो ऊर्जा का अपने भीतर की ऊर्जा को संतुलित करना है। आप बहुत कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो वाले बहुत इमोशनल बंदे होते हैं, जल्दी हट होते हैं आप लोग, तो इसलिए आपकी ऊर्जा संतुलन करने की ज़रूरत है। मतलब आपकी ऊर्जा इधर उधर बह रही है, मतलब आगे तो आपको गुस्सा बहुत आ जा रहा है, तो इमोशनल आए तो बहुत इमोशंस आ जा रहे हैं। इस तरीके से आपके अंदर के वो जो इमोशंस है ना, आपको ये खतरा दे रहे हैं, मतलब नष्ट कर रहे हैं अंदर आप लोगों को। तो इसलिए खुदा ताला ईश्वर भगवान आपको क्या बोल रहे हैं, इस गणपति बप्पा मोरिया के इस दिन पर आप लोगों को सांसों का अभ्यास कीजिए, मतलब प्राणायाम करिए बोल के बोल रहे हैं, या तो आपको ना मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको दिमाग को तान ने ना सुकून देना चाहिए। तो इसलिए आपको मेडिटेशन करना, संतुलित में रहना है बोल के स्पेशली कैंसर स्पाइसेस वालों को बोल रहे हैं। दुखों का सामना कीजिए। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी दुख आ रही है, या तो बिजनेस चल गया है, बिजनेस ठप हो गया है, या तो जॉब वाइज आप लॉस हो चुके हैं, इमोशनल में चाहे मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स आ गए हैं, बच्चों के लिए आप प्रॉब्लम्स को जूझ रहे हैं, या तो आपको कहीं कर्जा नहीं मिल रहा है, या तो इस तरीके से पेरेंट्स का तबीयत कुछ ख़राब है, या तो आपकी तबीयत ख़राब है, या तो फैमिली में किसी के भी बच्चों को हो, बीवी को हो, शोहर को हो, किसी की भी तबीयत ख़राब हुई है, तो उसको डटकर सामना करिए। मगर आप लोग ना इस तरीके से अपने आप को ना कमज़ोर महसूस मत करिए, उसको लड़ने की ताकत लेकर आइए बोल के बोल रहे हैं। दुख का अनुभव किसी विशेष परिस्थिति के कारण नहीं है, वरना उस परिस्थितियों को अस्वीकार करने से है, उसका सामना कीजिए। इस तरीके से दुख आने से दुख हो जाना, रोना धोना, बैठ जाना एक जगह, उसी दुखी में रहना, ये आपको करना नहीं है। जब दुख आते हैं तो अपने कर्मास के हिसाब से दुख आते हैं तो उसको झेलने की कोशिश जल्दी करिए। ओके, अगर क्षमा चाहते हैं कि थोड़ा सा बैलेंस कम होगा, थोड़ी सी नेगेटिविटी आ गई थी यहाँ पे कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो वाले के, स्पेशली जो अब हम आपके लिए रीडिंग कर रहे हैं, तो शायद आप लोगों की इर्द गिर्द में हो या आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी नेगेटिविटी है जो आप नेगेटिविटी से घेरे हुए हैं। तो स्पेशली इस जो आपने कस्में वादे किए हैं वो कस्में वादे नहीं करे थे, इसलिए आप वो संतुलित आपकी ज़िंदगी में कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप लोगों का दुखों का सामना पहाड़ आपके सामने आया हुआ है। कहीं आप किसी के लिए ना कोई वादा कर चुके थे, वो वादा ने आपने कंप्लीट नहीं किया है, चाहे वो गर्लफ्रेंड के लिए हो, बॉयफ्रेंड के लिए हो, माँ बाप के लिए हो, बच्चों के लिए हो, बीवी के लिए हो, शौहर के लिए हो, या दोस्त खरेबत के लिए हो, आपने किसी का दिल दुखाया हुआ है। मतलब आपने किसी को कसम देके वो कसम निभाई नहीं है, यानी कि आप किसी को प्रॉमिस करके प्रॉमिस तोड़ दिए हैं। तो इसी वजह से आपकी ज़िंदगी में ये दुखों का पहाड़
आया हुआ है, तो इसीलिए आप उसका कर्मा झेल रहे हैं बोल के या खुदा ताला ईश्वर भगवान इस गणपति बप्पा के ईद के दिन, आपको त्योहार के दिन साईं बाबा के डेक्स के जरिए से आपको बताया जा रहा है अनासक्ति। इसलिए आपको ना किसी चीज़ में भी इंटरेस्ट ही नहीं है, आपका दिल नहीं लग रहा है, कोरे कोरे फिर रहे हैं आप लोग, मतलब एक जगह बैठ नहीं पा रहे हैं, दिल को और दिमाग को मेंटल प्रेशर ज़्यादा हो जा रहा है, वो इमोशंस ऐसे उबड़ के आ रहे हैं, चाहे वो दुख के हो या तो आपने कुछ गलत किया है, वो गलत की फीलिंग्स का इजहार हो रहा है, या तो आपका हार्ट चक्र बंद है, किसी को बोल नहीं पा रहे हैं, गलत हो गया है तो भी उसको बोलने में आपको सामना नहीं है, आपको शर्मिंदगी महसूस हो रही है, इसलिए आप दुखों का भी सामना कर रहे हैं, इसलिए आप इम्बैलेंस भी हो चुके हैं। अगर आपको वो चीज़ याद नहीं है, किसी को प्रॉमिस किया तो भी इसकी कर्मा के हिसाब से वो आपको चीज़ें मिल रही है, वो जो कर्मा आपने की है, जो प्रॉमिसेस आपने नहीं किए हैं, तो उसे आपको प्रॉमिसेस कंप्लीट करना चाहिए बोल के खुदा ताला बोल रहे हैं। अगर आपने किसी का दिल भी दुखाया हुआ है तो उसे माफ़ी मांगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके खरमास आपको लग गए हैं, तो इसलिए आप बैलेंसिंग में नहीं है। किसी को आपने दुख भी किया है, किसी का दुख लिया हुआ है, किसी को दुख दिया है तो भी उसका दुख का खरमास आप झेल रहे हैं, दुखों का सामना फिर कीजिए। अगर आपने खस्मे वादे करके उस खस्मे वादों को आपने निभाया नहीं है तो इसलिए आपको दुख हो रहा है, इसलिए आप संतुलित में नहीं है, इसलिए आपका ध्यान किसी काम में इंटरेस्ट में नहीं लग रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए? अनासक्ति का अर्थ यह कदापि नहीं है कि आप लोगों से या परिस्थितियों से भागे। देखा, मैंने कहा था ना, केवल इसका ध्यान रखें कि वे आपको नियंत्रण ना कर पाए। तो अगर आपको नियंत्रण ना कर पाना चाहते हैं, आप प्रॉमिसेस करके प्रॉमिसेस भूल गए हैं, किसी को इतना दिल दुखाया हुआ है कि उसको मेंटल टेंशन देके आप उसको भूल गए हैं, करे हैं, प्रॉमिसेस करके वादा नहीं करे हैं। अगर आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को है तो भी आपने प्रॉमिसेस करके उन लोगों को कॉल नहीं किया है, उनको परेशान किए हुए हैं, या तो प्यार करने के बाद आप लोग ने उसको नहीं छोड़ दिया है, इस तरीके से उसका दिल दुखाया हुआ है, उसका दिल तोड़ दिया है, फिर आप उसको पकड़ के और किसी और के साथ आपने अफेयर बना लिए है, कर लिए है, उसका वादा तोड़ दिया है। ऐसे विषम परिस्थितियों में भी आप उस खुदा ताला भगवान ने ऐसा चाटा मारा है कि आप अपने संतुलित खो बैठे हैं, किसी काम में इंटरेस्ट नहीं लग रहा है आपको। स्पेशली जो कैंसर स्पाइसेस वालों का ये है, कस्मे वादे करके आप लोग ने वादा तोड़ दिया है, इसलिए आप संतुलित में नहीं है, इम्बैलेंस हो चुके हैं, दुखों का सामना कर रहे हैं, जो सामना कर नहीं पा रहे हैं, अनासक्ति किसी में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। तो खुदा ताला या ईश्वर है भगवान आप लोगों को कैंसर स्पाइसेस वालों को स्पेशली बोला गया है इस गणपति बप्पा के त्योहार पर साईं बाबा के डेक से आप लोगों को वो प्रॉमिसेस जो किए हैं करना है और माफ़ी मांगना है बोल के खुदा ताला ईश्वर भगवान बोल रहे हैं। यहाँ से कैंसर स्पाइसेस वालों का रीडिंग खत्म होता है। अब जो आया है टॉरस वर्क को कैप्रिकॉर्न, आप लोगों के लिए खुदा ताला क्या निकाला है जी? आप लोगों के लिए तो सिर्फ एक कार्ड आया है जी, दैवी समय को। तो खुदा ताला व ईश्वर भगवान के दैविक समय के बारे में लिया है। परेशान ना हो, व्याकुल ना हो, जो आपका है वह आपको निश्चिंत ही प्राप्त हो जाएगा। टॉरस वर्ग को कैप्रिकॉर्न के लिए बोला है दैविक शक्तियों का निर्माण आपके ऊपर हुआ है, एंजल्स का, वह जैसे गणपति बप्पा मोरिया का और साईं बाबा के डेक के जरिए से आया है कि आप लोगों को ना दैविक शक्तियों का निर्माण आपके ऊपर हुआ है। फरिश्ते एंजल्स आपके साथ है, जो आप मांगे थे वो कबूल होने वाला है। तो आपको परेशान, अब जितनी भी परेशानियां हैं आप लोगों के, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे मैरिटल लाइफ के हो, चाहे बच्चों का हो, चाहे माँ बाप का हो, चाहे हेल्थ का हो, किसी का भी आज तक जो आपने झेला हुआ है वो परेशानियां दूर होने वाली है। परेशान ना हो, तो इसलिए खुदा ताला आपको हिम्मत देने वाले हैं। अगर जिससे भी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं ना, तो फिक्र मत करने की ज़रूरत नहीं है। दैविक शक्तियों का निर्माण आपके ऊपर हुआ है, खुदा ताला के ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है जो ये रिजल्ट लाने वाले हैं। आपका बुरा समय गया, अच्छा समय आपको इस गणपति बप्पा मोरिया के दिन, ये त्योहार के दिन आपको वो ब्लेसिंग्स लगे हुए हैं। साईं बाबा के डेक के जरिए से ये बोला
जा रहा है। परेशान ना हो जाइए, व्याकुल ना हो जाइए, और जो आपका है वो निश्चिंत आपको मिल जाएगा। चाहे अगर आपका लव प्रॉब्लम भी हो, लव अफेयर का भी हो, आप मिल नहीं रहे हो, अगर आप अदर कास्ट के भी हो, इस वजह से आपको परेशानियाँ भी हो रही हो, तो आप लोग ना जल्द से जल्द आपका कोई ना कोई मसला ज़रूर से हल हो जाएगा। आपका जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा बोल के खुदा ताला ईश्वर भगवान बोल रहे हैं। तो यहाँ से टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न का रीडिंग ख़त्म होता है जी। और एरीज लियो सजिटेरियस माय डियर जान्स, तो आप लोगों का क्या रीडिंग आया है देख लीजिए। आपको 2 डेक्स आए हुए हैं साईं बाबा के ज़रिए से। पुनरावृत्ति, अब जो भी की है वो एक बार स्मरण करना चाहिए आपको। जब तक सबक ना सीखे तब तक इस जीवन में उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। पुनरावृत्ति मतलब ये अगर आपका ये पुनर्जन्म भी है तो वो पुनर्जन्म आपको छोड़ा नहीं है। ये गणपति बप्पा मोरिया के त्योहार पे ये आया हुआ है, साईं बाबा के डेक से ये निकला है। पुनर्जन्म में आप लोग मानते हैं या नहीं मानते हैं, आई नो गाइस कि पुनर्जन्म होते हैं नहीं होते हैं। स्पेशली आप स्पिरिचुअलिटी में आए हैं, स्पिरिचुअल बंदे अगर आप ये देख रहे हैं तो आप लोग भी स्पिरिचुअल बंदों की ईश्वर भगवान की और जो पवित्र बुजुर्ग आत्मा है उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर रहने से ये डेक्स आप देख पा रहे हैं। उन लोगों की ब्लेसिंग्स है तो ये कार्ड देख पाएंगे। जो स्पिरिचुअल कार्ड जो हम निकाल रहे हैं, टैरो कार्ड के हो चाहे साईं बाबा के डेक हो, अदरवाइज ये डेक्स कोई भी नहीं देख सकता, उसमें इन लोगों में इंटरेस्ट ही नहीं रहती। अगर आपको खुदा ताला की वह ईश्वर भगवान की ब्लेसिंग्स है तो ही आप ये डेक्स देख रहे हैं। अगर देख रहे हैं तो जन्म पुनर्जन्म को भी आप लोग मानना होगा, क्योंकि ये जन्म पुनर्जन्मों की भी बात है। जो स्पिरिचुअलिटी के लोग पर्सन्स है और पुनरावृत्ति जो गलतियां करे हैं ना, वो गलतियों को भी सुधारने का टाइम आ गया है बोल के बोल रहे हैं। जब तक उस गलतियों को आप बोलेंगे नहीं, आप कबूल करेंगे नहीं उस इंसान के सामने, तब तक आप लोगों को ये घटनाएं घटते ही रहेंगे बोल के बोल रहे हैं। चाहे वो लव अफेयर में कोई धोखा भी दिया हुआ है किसी बंदे को, या किसी को चीटिंग किया है, बिजनेस में चीटिंग किया है, किसी को धोखाधड़ी से मारा हुआ है, या तो किसी के रेपिस्ट जैसे आप बलात्कार के टाइप में आते हैं ना, वैसा करके आप लोगों ने रफा दफा किया हुआ है। इस टाइप के कई तरीके के यार आप लोग ने जितने भी गुनाह किए हैं, जो भी ये डेक्स देख रहे हैं, ये टाइमलेस रीडिंग है यार। जब तक कयानात है तब तक की टाइम रीडिंग्स हम दे रहे हैं। आज से लेके कयानात है तब तक की रीडिंग्स है यार। ये दैविक शक्तियों से निर्माण की हुई चीज़ है। जब भी देखेंगे आप ये रीडिंग, आपको ये हूबहू एनालाइज होगी, मतलब ये आपके लिए ही बनी हुई है, तो इसलिए आप लोग ये देख रहे हैं। तो पुनरावृत्ति स्मरण कीजिए। अगर स्पिरिचुअल बंदे हैं आप लोग हैं तो जन्म आप लोग जानते हैं। अगर कोई भी आपका जन्म है ऐसा, तो उस जन्म के भी आप लोगों को एक सीखना है इससे। जब तक सबक ना सीखे, उससे सबक सीखने के लिए ही आप पैदा हुए हैं, फिर एक जन्म आपको मिला हुआ है। जब तक आप सबक ना सीखे तब तक इस जीवन में उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। मतलब अगर आप पुनर्जन्म में किए हैं, पुनर्जन्म भी आपको याद है इस जन्म में, तो आप उस जन्म में आपने क्या गलतियां की है, क्या पाप किए हैं, तो उसको आप पूरा पानी की तरह धो देना चाहिए। उस कर्मा को क्लीन करना चाहिए। वो आपका फर्ज बनता है कि जो वहाँ गलती की है इस जन्म में वो गलती ना करे। उस जन्म में जो आप गलती की है, इस जन्म का भरपाई आपको ये जीवन दिया है तो वो आपको कंप्लीट करना है बोल के एरीज लियो सजिटेरियस को स्पेशली बोला गया है। अगर आपका पुनर्जन्म भी नहीं है ना, आप किसी को धोखा दिए हैं, धोखाधड़ी की है, किसी की हत्या की है, किसी का बलात्कार किया है, इस तरीके से किसी बिजनेस में ठप किया है, तो इस तरीके से किसी वाइफ एंड हस्बैंड को इस तरीके से बुरी तरीके से उसको ये करके तलाक दिया हुआ है या तो डिवोर्स दिया हुआ है, या तो आपने एक बीवी को रखते हुए पर भी दूसरे बीवी की औरत के साथ संबंध रखा हुआ है। तो इस तरीके से अगर आप ना
आपके बच्चे रहते पर भी और किसी और के साथ रिलेशनशिप बना के उसके साथ बच्चे पैदा किए हुए हैं, तो इस तरीके से आपने किससे गलतियां भी किए हुए हैं ना, चाहे वो छोटे मासूम बच्चों के साथ अत्याचार किए हो, बड़े लोगों के साथ अत्याचार किए हो, बिजनेस में धोखाधड़ी किए हुए हो, इस तरीके से या सास या बहू के साथ, बहू या सास के साथ किए हुए हैं, वो खरमास आपको रिटर्न होंगे बोल के खुदा ताला कर रहे हैं। स्मृति करिए, पुनरावृत्ति करिए, आप लोगों की गलतियों को, गुनाहों को कबूल करिए और उन लोगों से माफ़ी मांगिए बोल के बोला जा रहा है यहाँ। चाहे बाप हो, चाहे माँ हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे दोस्त हो, चाहे खरेबतों हो, चाहे मियाँ बीवी हो, चाहे बच्चे हो, कोई भी हो, अगर गलतियाँ की है तो या बाप ने माँ को मारा हो, माँ ने बाप को मारा हो, बच्चे बाप को मारे हो, बाप बच्चों को मारा हो, इस तरीके से यार आप लोग ने जो भी गुनाह किए हैं, चोरी चकारी भी किए, ये रिटर्न खरमास आपको मिल रहे हैं। जब तक आप कबूल नहीं करते, जब तक मेरे से ये गलती हुई हो, उस इंसान से माफ़ी नहीं मांगते, तब तक कयानात रहे तक आप फिर से पैदा होंगे, यही सजाएं आपको मिलेगी। इसमें जो ये ज़िंदगी दिया है, इसी ज़िंदगी में आप मालिक ये बोलता है कि पवित्र बुजुर्ग आत्माएं बोलते हैं, और ये विनायक चौथी के दिन ये ब्लेसिंग्स आपको ब्लेसिंग से मिले हुए हैं, फिर एक चांस दे रहे हैं कि उस गलतियों को फिर से मत दोहराया करो, उस गलतियों को कबूल करो। अगर आपने किसी के साथ धोखा दिया है, झूठ बोला है, क्या है, तो क्लियर कट कर लेना बोल के बोल रहे हैं। जब तक सबक ना सीखे, उससे आप सबक लेना है, सबक लिए है, सबक दिया जा रहा है आपको वो कंप्लीट करने के लिए। जब तक आप सबक ना सीखे, तब तक इस जीवन में उन्हीं घटनाओं को रिपीट होते रहेंगे। इस जन्म में नहीं तो पुनर्जन्म में भी होते रहेंगे, इसी टाइम में मरते रहेंगे आप। वो कर्मास आपको कभी भी कंप्लीट ही नहीं होंगे। उस कर्मास को करते हुए आप जन्म जन्म लेते रहेंगे। ये दर्द भरी, ये घटना भरी और ये दलदल भरी ज़िंदगी आप लोग जीते ही रहेंगे, घटनाओं को पुनरावृत होते ही रहेंगे। एरीज के लिए, सजिटेरियस के लिए ये ज़रूरत आया है, ज़बरदस्त आया है। ज़रूरतमंदों की सहायता कीजिए आप लोग। और क्या क्या करना चाहिए इसके साथ? ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। जैसे अनाथाश्रम है, अनाथालय है, जैसा होम, ओल्ड एज होम्स है, जैसा लंगड़े लूले है जहाँ हॉस्पिटलाइज में वैसे लोग हैं, जहाँ भिखारी लोग, फ़कीर लोग आते हैं। ऐसे लोगों को, जो गरीब लोग हैं, जो खाने के लिए आ देते हैं, पैसे के लिए जो भी मांगते हैं, अल्लाह के नाम पे या तो साईं बाबा के नाम पे, आप ना उन लोगों को थोड़ा सा पैसे या तो कुछ खाना वगैरह, कुछ कपड़े जो भी दे सकते हैं आप उन लोगों को दीजिए। सेवा और परोपकार यही आत्मोद्धार का निश्चित मार्ग है। आपका यही मार्ग है कि आप लोग ने जो भी इस गलतियाँ की है, उस गलतियाँ को कबूल करना है और तौबा करना है कि उस आदमी के सामने आपको नहीं कबूल करना है मेरी ये गलतियाँ हुए बोल के। जो भी गलतियाँ कहे हैं, अगर स्पिरिचुअल बंदे हैं, अगर जन्म पुनर्जन्म होते हैं, तो उस इंसान से जाके आपको माफ़ी मांग लेना है, करना है। और उसी के साथ साथ आपको ज़रूरतमंदों को भी, अगर ये खरमास को, उसको माफ़ी मांगने के बाद खरमास आप कंप्लीट करना चाहते हैं ना, तो इस ज़रूरतमंदों की आपकी सहायता करनी है। मतलब जो भी आपके पास आता है, गरीब खरेबत कोई भी हो, चाहे आपकी इस ईद के दिन हो, चाहे त्योहारों के दिन हो, लोगों को मदद करनी चाहिए। उन लोगों को हो सके तो थोड़े से कंबल दीजिए, या तो कुछ कपड़े दीजिए, या तो कुछ खाना दीजिए, गरीबों को खाना खिला दीजिए, फ़कीर है तो उन लोगों को खाना खिला दीजिए। इस तरीके से आप लोग अपने खरमास को शुद्धिकरण कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब आपने गलती की है तो गलती माफ़ी मांग लेने के बाद आप लोग ये काम करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों का खरमास से कंप्लीट हो जाएंगे। फिर ये रिपीटेड नहीं होंगे, आपके जन्म पुनर्जन्म नहीं होंगे बोल के स्पेशली एरीज, लियो, सजिटेरियस को बोला जा रहा है। तो यहाँ से रीडिंग खत्म होती है मेरी जान्स। फिर एक नई रीडिंग के साथ आपकी रेशमा बहुत जल्द आप लोगों के सामने हाजिर होगी। तब तक के लिए इस रेशमा को इजाज़त दीजिए। बाय, खुदा हाफिज़, शब खैर। और स्पेशली गणपति बप्पा मोरिया के आप सब लोगों को शुभकामनाएं इस रेशमा के तरफ से। बाय, खुदा हाफिज़, लव यू।